नमस्कार मित्रों, वेडर एकेडमी में आपका स्वागत है। हम लोग बात कर रहे हैं स्वतंत्रता के बारे में। मैंने पिछले वीडियो में स्वतंत्रता के जो अंग्रेजी शब्द हैं लिबर्टी और फ्रीडम, इसमें जो अंतर है वो बताया था। आज हम बात करेंगे स्वतंत्रता की वास्तव में अवधारणा क्या है। स्वतंत्रता को दो तरह से देखा जाता है आज के संदर्भ में। एक है स्वतंत्रता बंधनों का अभाव, एब्सेंस ऑफ रेस्ट्रेंट, ये जिसे कहा जाता है नकारात्मक स्वतंत्रता, और दूसरा होता है स्वतंत्रता फ्रीडम फॉर व्हाट, यानी सकारात्मक स्वतंत्रता। पहले देखते हैं नकारात्मक स्वतंत्रता का क्या अर्थ है। नकारात्मक स्वतंत्रता सबसे पहले जॉन लॉक ने सबसे पहले जब स्वतंत्रता का सिद्धांत दिया था, यानी राइट टू फ्रीडम की बात की थी, तो वह नकारात्मक स्वतंत्रता की बात कर रहा था। यानी इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह कि वो सिर्फ ये कह रहा था कि व्यक्ति को अपने सोचने पर और अपने करने पर, अपने बोलने पर या दूसरे या विचारों को व्यक्त करने पर किसी प्रकार का बंधन नहीं होना चाहिए। अब वो सोचने से या बोलने से क्या करेगा, या उस स्वतंत्रता का उपयोग जो उसको मिला उसका उपयोग कैसे करेगा, इस पर ध्यान नहीं दिया गया। केवल ये कहा गया कि उसके बोलने की स्वतंत्रता, सोचने की स्वतंत्रता, उसके दूसरे लोगों के साथ मिलने की स्वतंत्रता, बातचीत करने की स्वतंत्रता, कार्य करने की स्वतंत्रता, इस पर किसी प्रकार का, किसी राज्य का, समाज का, परिवार का बंधन नहीं होना चाहिए, किसी समूह का बंधन नहीं होना चाहिए। ये नकारात्मक परिभाषा है, नकारात्मक, जब हम बात करते हैं नकारात्मक स्वतंत्रता की। दूसरा बड़ा विचारक इसके बाद में जिसने इसको बहुत विस्तृत स्वरूप प्रदान किया वो था जॉन स्टुअर्ट मिल। उसने 19वीं शताब्दी में इस विचार को आगे बढ़ाया कि स्वतंत्रता नकारात्मक। स्टुअर्ट मिल ये कहता है, जब वो स्वतंत्रता को परिभाषित करता है, कि दैट द ओनली पर्पस फॉर विच पावर कैन बी राइटफुली एक्सरसाइज्ड ओवर एनी ऑफ ए सिविलाइज्ड कम्युनिटी अगेंस्ट हिज विल इज टू प्रिवेंट हार्म टू अदर्स। और इसलिए वो लिबर्टी को बहुत शास्त्रीय तरीके से परिभाषित करता है, दैट लिबर्टी एज इट इज over himself, over his own body and mind, the individual is sovereign. ये जो बात जॉन स्टुअर्ट मिल कह रहा है ये बहुत महत्वपूर्ण है, कि उसने कहा कि व्यक्ति पर किसी प्रकार का नियंत्रण नहीं होना चाहिए। वो अपने शरीर पर, अपने दिमाग पर पूर्णतया सॉवरन है, संप्रभु है, और उसकी स्वतंत्रता को बाधित एक ही स्थिति में किया जा सकता है कि उसकी स्वतंत्रता से किसी दूसरे की स्वतंत्रता को अगर हानि पहुंचती है। लेकिन इसकी जो आलोचना की गई वो ये की गई कि जो जॉन स्टुअर्ट मिल है वो बहुत ही इंडिविजुअलिस्ट है, व्यक्तिवादी है। ये उसने जो बात कही है उसकी पूरी बहुत लोकप्रिय किताब है ऑन लिबर्टी। तो उसके बारे में कहा गया कि वह बहुत व्यक्तिवादी है, और हम पढ़ाते भी हैं कक्षाओं में कि व्यक्तिवादी के रूप में जॉन स्टुअर्ट मिल को। लेकिन जॉन स्टुअर्ट मिल ने अपनी इसी पुस्तक में ऑन लिबर्टी के 4थे अध्याय में ये स्पष्ट किया है कि मेरे कहने का अर्थ ये नहीं है कि एक व्यक्ति को पूर्ण स्वतंत्रता करने पर दूसरे व्यक्तियों की कोई आवश्यकता ही नहीं है। यानी मेरा व्यक्ति जंगल में नहीं रहता, मेरा व्यक्ति समाज में रहता है, ये मुझे मालूम है। और जब मैं ये कह रहा हूँ कि व्यक्ति को पूर्ण स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, तब मैं ध्यान में रख रहा हूं कि दूसरे व्यक्ति को भी पूर्ण स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। और पूरे समाज के विकास की अगर हम बात करें तो वो तभी संभव है जब प्रत्येक व्यक्ति को ये पूर्ण स्वतंत्रता मिले। यानी इसका अर्थ वो व्यक्तिवादी इस अर्थ में नहीं है कि दूसरे की चिंता नहीं करता, वो सबकी चिंता करके कह रहा है कि सब लोगों का विकास तभी संभव है जब प्रत्येक व्यक्ति का विकास इस प्रकार से हो। तो ये जॉन स्टुअर्ट मिल नकारात्मक स्वतंत्रता का बहुत बड़ा प्रचारक माना जाता है 19वीं शताब्दी में। और ऑन लिबर्टी जो उसका ऐसे है वो क्लासिक टेक्स्ट माना जाता है अगर हम जब बात करें कि नेगेटिव लिबर्टी की। तीसरा बड़ा विचारक जो इसके बाद में आता है वो है आईसी बर्लिन। बर्लिन ने 1958 में एक लेक्चर दिया था, टू कॉन्सेप्ट्स ऑफ लिबर्टी, जो बाद में कई तरह से प्रकाशित हुआ, कई नामों से प्रकाशित भी हुआ, बहुत ही चर्चित हुआ। उसमें उसने पहली बार जो लिबर्टी को दो भागों में पूर्णतः विभक्त किया, और उसने कहा कि एक तो नेगेटिव लिबर्टी होती है, एक पॉजिटिव लिबर्टी होती है, जिसको आज हम पढ़ते हैं कि लिबर्टी फ्रॉम एंड लिबर्टी ऑफ, यानी किससे स्वतंत्रता मिली है हमको और किसके लिए मिली है।
तो दो अवधारणाएं हैं जिनको उसने स्पष्ट किया कि दोनों अलग अलग हैं। ये सबसे पहले बर्लिन ने अपने लेक्चर्स में स्पष्ट किया था और वो काफ़ी पॉपुलर भी हुआ और कंट्रोवर्शियल भी हुआ। उसमें उसने कहा कि जब परिभाषित किया कि नकारात्मक जो स्वतंत्रता है उसका अर्थ यह है कि हम व्यक्ति को स्वतंत्रता मिल गई है और वो उस पर किसी प्रकार का बंधन नहीं है। जो बंधन है वो एक इनबिल्ट बंधन है और वो क्या है कि उसकी स्वतंत्रता से दूसरे की इसी प्रकार की स्वतंत्रता को हानि न पहुंचे, इसके अलावा वो पूर्ण रूप से स्वतंत्र है। इसी प्रकार से जो सकारात्मक जो स्वतंत्रता दी जाती है उसके उसने बताया कि उसके दो तत्व हैं मुख्य रूप से, जिसके आधार पर सकारात्मक स्वतंत्रता परिभाषित होती है। पहला तत्व यह है कि freedom and ability to pursue one's own desired goals, and second is the autonomy of action without restrictions of any rules and no dependence on others। यानी दो जो बातें उसने बड़ी महत्वपूर्ण कही है। एक तो ये कहा है कि प्रत्येक व्यक्ति के पास जो स्वतंत्रता मिली है वो स्वतंत्रता इस प्रकार की है कि वह सकारात्मक स्वतंत्रता में कि वह उसके पास ये सामर्थ्य हो कि वो अब जिन उद्देश्यों को प्राप्त करना चाहता है, जिन गोल को प्राप्त करना चाहता है, उनको प्राप्त कर सके। और दूसरा, वो जब ये ऐसा कर रहा हो, अपने उद्देश्यों को प्राप्त कर रहा हो, अपने साध्य को प्राप्त कर रहा हो, तो वो अपने एक्शन में पूर्ण रूप से ऑटोनोमस होना चाहिए, स्वायत्त होना चाहिए। तो ये दो बातें सकारात्मक इसकी बात की है उसने। सकारात्मक तो को ऐसे परिभाषित करते हैं, लेकिन बर्लिन मुख्य रूप से अगर उसको पूछा जाए, जो उसने कहा भी है, तो वह नकारात्मक स्वतंत्रता को ज़्यादा सही मानता है। उसका कारण यह है कि जो सकारात्मक स्वतंत्रता है उसका दुरुपयोग बहुत आसानी से हो सकता है और उसका दुरुपयोग होने के बहुत से उदाहरण उसने दिए हैं, जिसके आधार पर जैसे रूसो ने जो सामान्य इच्छा की बात की थी उसका दुरुपयोग बाद में जो फांसीवादी विचारक हैं उन लोगों ने उसका दुरुपयोग किया और कॉमन विल को या जनरल विल को उन्होंने अपनी विल के रूप में बताने की कोशिश की। तो उसने कहा कि सकारात्मकता सही है, सकारात्मक जो है स्वतंत्रता वो भी आवश्यक है, लेकिन उसके साथ समस्या ये है कि उसका दुरुपयोग बहुत आसानी से हो सकता है, क्योंकि वह सही रूप से या स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं हो सकती है। जबकि नकारात्मक परिभाषा जो है स्वतंत्रता की वो स्पष्ट रूप से परिभाषित है, इसलिए उसके दुरुपयोग की संभावना बहुत नगण्य है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ये तीन विचारक प्रमुख थे जो नकारात्मक स्वतंत्रता की बात करते हैं, जॉन लॉक, जॉन स्टुअर्ट मिल और आईसी बर्लिन। अब हम चलते हैं सकारात्मक स्वतंत्रता के बारे में। सकारात्मक स्वतंत्रता का सबसे बड़ा जो विचारक है, सबसे पहला विचारक है, वो है थॉमस हिल ग्रीन। हम सब लोग जानते हैं, ब्रिटिश विचारक था जिसको ऑक्सफोर्डियन विचारक माना जाता है। वो ऑक्सफोर्ड का था और उसके साथ कुछ दूसरे एसोसिएट थे जिन्हें ऑक्सफोर्ड आइडियलिस्ट माना जाता है। आदर्शवादी विचारक था वो, इस अर्थ में कि उसने हीगल के विचारों को, जो हीगल का आदर्शवाद था जर्मनी का, उसको उसने जो ये स्वतंत्रता की अवधारणा थी जो उपयोगितावादी थी, क्योंकि जॉन स्टुअर्ट मिल भी उपयोगितावादी था, चाहे वो कितनी स्वतंत्रता की बात करे, लेकिन वो उपयोगितावादी था और इसलिए उसने इनको मिक्स किया। उसने ये मिक्स किया कि स्वतंत्रता तो सही है, लेकिन उसमें जो उपयोगितावादी एथिक्स है उसको हटा दिया जाए। उपयोगितावादी एथिक्स क्या था? जिसके अंतर्गत माना जाता है कि हर जो धारणा है वो एक मीन्स है किसी चीज को प्राप्त करने की, और उसमें किसी सामूहिक हित की बात नहीं की जाती। उस माना जाता है कि सामूहिक हित एक आर्टिफिशियल हित होता है जो सबके जोड़ से बनता है, जो कि जॉन स्टुअर्ट मिल भी जिसको मानता है। तो थॉमस हिल ग्रीन ने इसकी आलोचना की है। उसने कहा कि स्वतंत्रता का उपयोग कॉमन गुड के लिए किया जाना चाहिए, क्योंकि स्वतंत्रता मनुष्य को जो मिलती है वो एक नैतिकता के आधार पर मिलती है और विवेक के आधार पर मिलती है। मनुष्य की जो विशेषताएं हैं कि वो विवेकी है और वो विवेक उसको नैतिकता से मिलता है, जो यूनिवर्सल मॉरलिटी है, जो जिसकी हीगल बात करता है, उस पर आधारित है विवेक, और विवेक से स्वतंत्रता मिलती है। इसलिए इस स्वतंत्रता का उपयोग भी सामान्य हित को प्राप्त करने के लिए किया जाना चाहिए, व्यक्तिगत हित को प्राप्त करने के लिए नहीं किया जाना चाहिए। इसलिए सकारात्मक स्वतंत्रता ही सही स्वतंत्रता है।
इसकी और व्याख्या करते हुए वो ये बताता है कि ये जो सकारात्मक स्वतंत्रता है ये 3 तरह की हो सकती है। एक जिसे कहता है फॉर्मल या औपचारिक, एक जिसे कहता है कि यूरिस्टिक या कानूनी, और एक जिसे कहता है रियल या वास्तविक। ये 3 तरह की स्वतंत्रता क्या होती है जो सकारात्मक स्वतंत्रता के प्रकार हैं। पहला है, जैसे उसने कहा है कि फॉर्मल का अर्थ यह है कि जिसमें सिर्फ व्यक्ति की जो इच्छा नैतिक इच्छा है, क्योंकि नैतिकता की बात हमेशा करता है, वो नैतिक इच्छा जो है वह उसकी औपचारिक स्वतंत्रता है। यानी जो इच्छाएं नैतिकता से के क्राइटेरिया पर के मापदंड पर सही उतरती है, उन इच्छाओं को देखना, उन इच्छाओं को प्राप्त करने की कोशिश करना सकारात्मक रूप से, वह नैतिकता, वह फॉर्मल फ्रीडम जिसे कह सकते हैं। न्यायिक स्वतंत्रता वो है जो कि जिसे हम कह सकते हैं कानूनी स्वतंत्रता, जो संविधान के द्वारा या कानून के द्वारा प्रदत्त की जाती है। और वास्तविक स्वतंत्रता जिसे कहा है उसने रियल फ्रीडम, उसका अर्थ यह है कि वह केवल बड़ा अच्छा उसने लिखने का प्रयास किया है कि रियल फ्रीडम मस्ट बी एक्सरसाइज टू बी एंजॉयड एंड रिक्वायर्ड सेल्फ रियलाइजेशन थ्रू पार्टिसिपेशन इन द कॉमन गुड। This real freedom led man to do something which he enjoys and which is morally worth doing. For Green, freedom is a definite power or capacity for doing something worth doing. यानी वह इस वास्तविक स्वतंत्रता को सबसे ज्यादा महत्व देता है इन 3 प्रकार की स्वतंत्रताओं में, और इसमें मानता है कि वास्तविक स्वतंत्रता वो है कि जब व्यक्ति के पास ये सामर्थ्य हो और उसके पास ये कैपेसिटी हो कि वह उन बातों को प्राप्त कर, उन चीजों को प्राप्त कर सके जो कि नैतिक रूप से सही है और जो उसके हित में है। सिर्फ इन बातों, ऐसी बातों को जो नैतिक रूप से सही है और जो उनके हित में है, उसको प्राप्त करने की कैपेसिटी को विकसित करना ही, या ऐसी कैपेसिटी होना ही वास्तविक फ्रीडम की बात की जा सकती है। ग्रीन के अलावा और भी विचारक थे 19वीं शताब्दी के अंत में और 20वीं शताब्दी के आरंभ में, जैसे L.T. हॉबहाउस है या हॉब्सन है। वो भी सकारात्मक स्वतंत्रता की बात करते हैं ग्रीन की तरह, और मानते हैं कि स्वतंत्रता को सामान्य हित को प्राप्त करने की स्वतंत्रता ही माना जाना चाहिए। और उसके लिए जो L.T. हॉबहाउस है उसने तो एक नया नाम भी दिया है, और उसने कहा है कि यह जिसे सकारात्मक स्वतंत्रता कहते हैं वह इफेक्टिव फ्रीडम है, या प्रभावी स्वतंत्रता का नाम भी उसने दिया है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो 2 परंपराएं जिसको बर्लिन ने अलग अलग किया था कि नकारात्मक स्वतंत्रता और सकारात्मक स्वतंत्रता, दोनों के पक्ष में बड़े बड़े विचारक हैं और दोनों की आलोचनाएं भी की जाती है और दोनों की कुछ विशेषताएं भी सामने आती हैं। आज हम इतने देखते हैं, कल आगे देखेंगे। धन्यवाद।